नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बर्नपुर की तरफ से एक भर्ती निकल के आ रही है। दोस्तों, ये भर्ती आईटीआई वालों के लिए है और भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 29/12/2023 का ही है, हाल ही में ये आया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कितनी पोस्ट निकली हुई है, क्या योग्यता मांगी हुई है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे वैकेंसियों की, तो यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है, S1 है और यहाँ पे 40 पोस्ट उन्होंने निकाली हुई हैं। पे स्केल की हम बात करें तो पे स्केल आपका जो है 25,070 रुपये होने वाला है, जबकि इसमें यहाँ पे 3% का सालाना इंक्रीमेंट लगेगा। तो टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे 35,070 रुपये होने वाली है। लेकिन ये तब है कि जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं आगे बताऊँगा, तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। तो आपको पहले साल कम सैलरी दी जाएगी और दूसरे साल कुछ और सैलरी थोड़ी सी बढ़ा के दी जाएगी, तो भी मैं बताऊंगा। वैकेंसियों की हम चर्चा करें तो फिटर की वैकेंसी है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ पोस्ट की हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाली हैं। फिर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे 12 पोस्ट रहने वाली हैं। टर्नर की यहाँ पे 3 पोस्ट, ईओटी क्रेन ऑपरेटर जो है इसकी 9 वैकेंसी होने वाली हैं। वेल्डर की यहाँ पे 5 वैकेंसी होने वाली है। हैवी व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पे 5 वैकेंसी रहने वाली हैं। टोटल यहाँ पे हम बात करें तो ये 40 नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकली हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी तरह की जो वैकेंसी है। अब योग्यता की हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3, इसकी 3 वैकेंसी है और इसका भी पे स्केल 26,600 से मतलब इसका पे स्केल रहने वाला है 3% इंक्रीमेंट के साथ 38,920 रुपये रहेगा ये 2 साल के बाद। इसके बाद है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1, इसकी भी यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली हैं। इसका जो बेसिक है 25,070 है। तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों की। यहाँ पे 3-3 वैकेंसी आई हुई है और इसमें योग्यता क्या मांगी है वो हम देख लेते हैं आगे चल के। तो हम आ गए हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला जो वैकेंसी है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर S3, इसकी यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली हैं आपकी। और एज लिमिट की हम बात करें, अपर एज लिमिट तो यहाँ पे 30 ईयर है। ये UR कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे जो OBC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं उसके अनुसार यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में। तो इसका हम क्वालिफिकेशन की हम बात करें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की, तो यहाँ मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपको 10वीं के साथ यहाँ पे 3 साल वाला फुल टाइम वाला आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, केमिकल और पावर प्लांट से, प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से। साथ में यहाँ पे दूसरा इन्होंने मांग रखा है, एक कम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी। तो ये आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का जो सर्टिफिकेट है इसकी कम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास। अब हम दूसरी वैकेंसी की हम यहाँ पे बात करें तो आपकी दूसरी वैकेंसी है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर। तो यहाँ पे 3 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ITI वाले कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? 10वीं तो होना ही चाहिए, साथ में ITI भी होना चाहिए। ITI किस ट्रेड से? फिटर से, रिगर से, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, इन ट्रेड से आपके पास ITI होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही थी आपकी ये वैकेंसी। और इसके अलावा जो ITI वाले हैं, ITI वाले यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके। हम इलेक्ट्रीशियन की सबसे पहले हम बात करें तो 12 वैकेंसी हैं यहाँ पे और 28 ईयर्स लास्ट डेट मांगी हुई है। और यहाँ पे ITI में इन्होंने फुल टाइम ITI मांगा हुआ है इलेक्ट्रीशियन से। आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल टाइम इन्होंने इलेक्ट्रीशियन से ITI मांगी है और 10वीं पास यहाँ पे मांगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फिटर की वैकेंसी है। तो फिटर की वैकेंसी दोस्तों आपकी 6 वैकेंसी रहने वाली हैं और 28 साल यहाँ पे एज होने वाली है। फिटर से ITI होनी चाहिए और 10वीं पास आपको रहना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें अटेंडेंट कम
टेक्नीशियन टर्नर की, तो यहाँ पे 3 पोस्ट होने वाली हैं और टर्नर से आपकी ITI होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पे वेल्डर से, तो 28 साल एज है, वही सेम चला आ रहा है, 5 वैकेंसी है। यहाँ भी इन्होंने वेल्डर से ITI मांग रखा है। इसके बाद यहाँ पे है UT क्रेन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम बात करें तो 10वीं पास तो रहना चाहिए, साथ में जो ITI है NCBT से, फिटर से, रिगर से, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी ट्रेड से अगर ITI कर रखी है तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपके पास एक मिनिमम वो होना चाहिए एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ EOT क्रेन्स ऑफ 120 टन्स और मोर कैपेसिटी, मतलब 120 टन या इससे अधिक कैपेसिटी की जो EOT क्रेन है, ओवरहेड जो क्रेन होती हैं, तो उनको चलाने का आपका पास 1 साल का अभ्यास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। अब हम बात करें यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हैवी व्हीकल ड्राइवर, तो यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं पास के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए? हॉल पैक डंपर, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, बुलडोज़र, चेन माउंटेड लोडर, व्हील लोडर, हाइड्रोलिक एक्वेटर, हाइड्रोलिक शोवल, तो इन सब को चलाने का आपके पास 1 साल का अभ्यास होना चाहिए, वो भी 10वीं क्लास के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ये जो क्वालिफ़िकेशन हो गई है। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या गाइडलाइन है। एज का मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए 5 साल रहने वाला है, OBC के लिए यहाँ पे 3 साल रहने वाला है। इसके अलावा पे स्केल ऊपर ही हमने चर्चा कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो हैं तो इनके लिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करें ITI वालों के लिए, तो फर्स्ट ईयर 12,900 रुपये मिलेंगे, दूसरे ईयर यहाँ पे 15,000 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड कंसुलेटेड पे एज मेंशन्ड अगेंस्ट द पोस्ट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स ट्रेनिंग दे शैल बी कंसिडर्ड फॉर रेगुलर प्लेसमेंट इन S1 ग्रेड। तो S1 ग्रेड में मैंने आपको पे स्केल बताया था, करीब करीब आपकी सैलरी यहाँ पे 35,000 के आसपास हो जाएगी 2 साल के बाद। इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ट्रेनी विल ऑल्सो गेट मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ओनली। तो यहाँ पे आपको स्वयं के लिए, आप पति या पत्नी जो भी हैं उनके लिए, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी कि 2 बच्चों के लिए आपको ये मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कंपनी अकोमोडेशन एज पर एबिलिटी, हाँ यहाँ पे एक कंडीशन ये लगा देते हैं, वैसे ही मिलता है सभी को, लीव ETC विल बी एज पर रूल्स ऑफ द कंपनी। तो जो भी छुट्टी वगैरह है आपको कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी जाएंगी। स्टूडेंट यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, लगभग सभी के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1, इनके लिए अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हो तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड में। हाइट यहाँ पे मिनिमम मांगा है मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर का, मिनिमम वेट है 45 kg का, जबकि फ़ीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि 35 kg मिनिमम वेट होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, ये लगभग हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मांग रखा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पे फ़ीस आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे UR OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ीस के लिए यहाँ पे 500 रुपये है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए यहाँ पे 300 रुपये है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए यहाँ पे 300 रुपये होने वाली है। यहाँ पे ITI वालों के लिए 300 रुपये इन्होंने रखी हुई है, जबकि अगर कोई मान लो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पे बहुत कम फीस इन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन मोड में आपका रहने वाला है। और हम देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट और क्या क्या है। वैसे अब इसमें जो रूल्स हैं जो सभी पे लागू होते हैं, इंडियन नागरिक होना चाहिए, बस यही सब है। बाकी देखो आप, लास्ट डेट जो है इसकी 18 जनवरी 2023 रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की,
और जो स्टार्टिंग डेट है वो 29/12/2023 है, यानी कि ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप इसमें फॉर्म भर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।